अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं लंदन फोर्सेस पे। तो आइए देखते हैं कि आपने दो फैक्टर्स याद रखने हैं। वो दो फैक्टर्स आपने कौन से याद रखने हैं? मैं लंदन फोर्सेस के दो फैक्टर्स लिख रहा हूं। एक यहां लिख देता हूं, फिर दूसरी बाद में लिखता हूं। पहले साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये दो इसमें बातें याद रखनी है इसी पॉइंट के अंदर। एक नोबल गैसेस के बारे में और दूसरा हैलोजन्स के बारे में। आज आपको एक चीज बता के जाऊंगा बड़ी कमाल की। नोबल गैसेस जो होती हैं, मैंने आपको प्रोबेबल की लाइन याद करवाई हुई है। हिना ने अरमान की कुर्सी रोंदी, हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन रेंडॉन। ये ग्रुप में देखें ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। जितना साइज बढ़ता जाएगा, क्यों भला? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। क्या मतलब? सबसे पहले एक चीज को समझें, इस साइज को समझने के लिए। जितना साइज बड़ा होता है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूर हैं तो इनको डिस्टर्ब करना आसान है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जितना साइज बढ़ा उतने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर, उतना उनको डिस्टर्ब करना आसान। क्या मतलब? साइज बड़ा हो तो जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूर हो तो उसके ऊपर कशिश कम होती है, उनको धक्का लगाना आसान होता है, उनको जोर लगा के दूसरी साइड पे करना आसान होता है। लिहाजा मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज लिख रहा हूं, आपके सारी जिंदगी काम आएगी। ये अगर साइज इंक्रीज कर रहा हो, आप इधर इंक्रीज लिख सकते हैं, इस एरो हेड का मतलब है इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज इंक्रीज कर रहा हो तो उसको डिस्टर्ब करना आसान है, मतलब डिस्टॉर्शन इजी है। डिस्टॉर्शन इजी है। हां, इस डिस्टॉर्शन को आप डिस्टर्ब भी कह सकते हैं। उसको पोल करना, उसको पोल बनाना। मैं एक जुमला बताने लगा हूं, आपको बड़ा काम आएगा। ये डिस्टर्ब करके पोल बनाना जो होता है, इसे बोलते हैं पोल बनने की ताकत। इसे बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोल बनने की ताकत, पोलराइजेबिलिटी। मैं अभी इसकी एंड पे डेफिनेशन लिखूंगा। जितना साइज बड़ा, डिस्टॉर्शन इजी। डिस्टॉर्शन इजी तो पोल बनने की ताकत ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। तो जिसके पोल बनने की ताकत ज्यादा हो जाए, जितने ज्यादा पोल बनेगा, जल्दी पोल बनेगा और बड़ा पोल बनेगा, उतनी उसमें कशिश ज्यादा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पोल बनेगा तो लंदन फोर्सेस कायम में आएंगी ना। तो लिहाजा जिसकी पोल बनने की ताकत ज्यादा, तो लंदन फोर्सेस भी ज्यादा। एक चीज का छोटा सा साइज है, जितना ये हीलियम छोटा सा साइज है, तो जकड़े हुए हैं, पोल नहीं बनने दे रहे थे, वो डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे थे। जब वो पोल नहीं बनने देगा तो पोल बनने की ताकत नहीं है, तो पोल नहीं जो बन सकता, तो उसमें फोर्सेस क्यों बनेगी? कमजोर बनेगी। क्यों? इतना अच्छा पोल नहीं है। जिसका जितना अच्छा पोल बनेगा, जितना शेल ज्यादा होते जाते हैं। पहले शेल में अगर एक फासला है ना, अगले में 4 गुना फासला होता है, अगले में 9 गुना ज्यादा होता है। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। अगले में 16 गुना ज्यादा होता है, मतलब स्क्वायर है। पहला शेल, अगले दूसरा शेल भी 2 का स्क्वायर फिर इतना दूर, तीसरा शेल 3 के स्क्वायर पे, 4 के स्क्वायर पे,
मतलब 9 गुना फिर 16, मतलब जितना शेल बढ़ते जाएंगे साइज बहुत बढ़ता जाएगा, और जितना साइज बढ़ता जाएगा उसको डिस्टर्ब करना आसान, और जिसको डिस्टर्ब करना आसान उतना उसका पोल भी बड़ा जबरदस्त बनेगा, और जिसका पोल अच्छा बनेगा, पोल बनने की ताकत ज्यादा, उसमें लंडन फोर्सेस भी ज्यादा। हाँ, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, लंडन फोर्सेस ज्यादा, साइज इंक्रीजेस, डिस्टॉर्शन इजी, डिस्टॉर्शन बिकम इजी, पोल बनने की उतनी ज्यादा ताकत, जितने पोल बनने की ताकत ज्यादा उसमें लंडन फोर्सेस भी ज्यादा। हाँ, जब लंडन फोर्सेस ज्यादा तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज्यादा। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत थोड़ा है, इसे आप बॉयल करेंगे लिक्विड बना के, इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करें, इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करें, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पहली बात तो ये याद रहे, नोबल गैसेस के बारे में कुछ फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। कौन से फैक्टर्स? कि नोबल गैसेस कौन है, आपको मैंने बताया हुआ कि नोबल गैसेस कौन है, ये मोनो एटॉमिक, एक एटम पर मुश्तमल मॉलिक्यूल्स हैं जो स्टेबल हैं, बॉन्ड नहीं बनाते। इनका बॉइलिंग पॉइंट नीचे को इंक्रीज करता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इनका उतना इंक्रीज करता जाता है जितना जितना साइज बढ़ता जाता है। उसका जवाब आप ये लिखेंगे अल्फाज में बना के, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू डाउन इन अ ग्रुप size increases due to increase of number of shell। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल की तादाद बढ़ती है, शेल की तादाद बढ़ती है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, जितने शेल बढ़ते जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, उसको डिस्टर्ब करना आसान, जिसको डिस्टर्ब करना आसान उसके पोल बनने की ताकत ज्यादा, और जिसके पोल बनने की ताकत ज्यादा उसमें फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। नतीजा क्या निकला? साइज इंक्रीज करने से लंडन फोर्सेस इंक्रीज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिहाजा साइज ये इंक्रीज करने से लंडन फोर्सेस क्या करती हैं? ये इंक्रीज करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ये सबसे जरूरी पॉइंट मैंने एंड पे आपको बताना है, हाँ, या शुरू में बताना है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल का क्या इफेक्ट है। साइज इंक्रीज करने से लंडन फोर्सेस इंक्रीज होती है। मतलब आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं ये यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं कि लंडन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू size of molecules। क्लियर? ये कंक्लूजन निकला। इसमें एक और भी कंक्लूजन निकला कि लंदन फोर्सेस जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोल बनने की ताकत, पोलराइजेबिलिटी, पोल बनने की ताकत, जिसके पोल बनने की ताकत ज्यादा उसमें लंदन फोर्सेस भी ज्यादा। पोलराइजेबिलिटी होती क्या है? ये डेफिनेशन द एक्सटेंट है, ये वो हद है टू विच, जिस हद तक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स का जो बाहर क्लाउड है, वो जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिर रहे हैं, उनके क्लाउड को कितना डिस्टर्ब कर सकते हैं, उस हद को, टू विच, जिस हद तक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मीन पोलराइज्ड, जिसको जितना ज्यादा पोलराइज किया जा सकता है। इधर मैंने ये स्लैश लगा दिया है, ये पोलराइज, ये डिस्टॉर्टेड का मतलब कितना उसको पोल बनाया जा सकता है। is called polarizability। पोलराइजेबिलिटी
मैंने आपको कल भी कहा था कि जब मैं ये हाइफन लगाता हूं मतलब मेरे पास जगह नहीं है, मैं आधा लफ्ज नीचे ले जाऊं, इसका मतलब ये होता है हाइफन लगाने का मतलब कि आधा लफ्ज नीचे लिखे वो उसके साथ वाला है। ये इसकी पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। क्लियर? इसकी एक और एग्जांपल देखी आपने, शॉर्ट क्वेश्चन 2 आते हैं बोर्ड में अक्सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपने इसलिए जस्टिफिकेशन देनी है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा? वो आता है नोबल गैसेस के लिए नहीं आता, वो आता है, वो मेरे बच्चे आता है हैलोजेंस के बारे में। हैलोजेंस क्या है? हैलोजेंस क्या है? एक एग्जांपल, ये पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा? साइज। उसी एक एग्जांपल पढ़ी नोबल गैसेस, अब दूसरी एग्जांपल पढ़ रही है उसकी हैलोजेंस। हैलोजेंस, चलिए आज मैं वो जो कह रहा था बात बतानी है वो बता देता हूं। हैलो मीन क्या होता है? सार्स। जन मीन जनरेशन, पैदाइश, पैदा होना, जनरेट होना, पैदा होना। हैलोजेंस जिनसे साल्ट पैदा होते हैं। हेलोस मीन साल्ट होता है, हेलोस उससे बना, हेलो ये हेल उससे ये दोनों को मिलाने के लिए ओ मिलाई। हैलोजेंस मीन जिनसे साल्ट्स बनते हैं। NaCl साल्ट है ना, किससे बना है? क्लोरीन से। क्लोरीन क्या है? हैलोजन। हैलोजेंस क्या होती है? आपने नाम सुने? फरजाना कल बार आई, एट जब मर्जी कर ले, एस्टनी। ये क्योंकि अनस्टेबल होते हैं इसलिए हम बात नहीं करते हमेशा, अक्सर यहां तक बात करते हैं। ये फरजाना कल बार आई, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जवाब सारा वही है। क्यों? ऊपर से नीचे आते हुए शेल बढ़ते हैं, और जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शेल की तादाद बढ़ती है, उतना साइज ज्यादा, और जितना साइज ज्यादा डिस्टॉर्शन इजी। डिस्टॉर्शन इजी तो पोल बनने की ताकत ज्यादा, और जब पोल बनने की ताकत ज्यादा तो लंडन फोर्सेस ज्यादा, लंडन फोर्सेस ज्यादा तो वो बॉयल नहीं होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। एक और बात, अच्छा मैं मॉलिक्यूल बना देता हूं ना, ये तो एटॉमिक फॉर्म लिखी हुई है, एक F, ये आपको पता है ना, ये भाई से नो फ्रेंडशिप, ये 7वीं लाइन है। फरजाना कल बार आई, ये 7वीं लाइन है। 7वीं लाइन, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए, तो ये आपस में मिलकर क्या करती हैं? F2 बना लेती हैं, Cl2, Bl2, I2। ये मैंने उनके मॉलिक्यूल बना दिए, मॉलिक्यूल्स बना दिए। मॉलिक्यूल पहले एटॉमिक फॉर्म लिखी थी, अब ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, एटम मिलके आपस में मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। अब ये एक कमाल की चीज बताते जाता हूं, ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से जा सकता है। ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड। आयोडीन सॉलिड होती है, रूम टेम्परेचर पे आप देखें आयोडीन, आपने कभी आयोडीन मिला नमक नहीं खाया? बिल्कुल व्हाइटिश होती है, व्हाइट, ये सॉलिड है। सॉलिड कैसे बन गई? क्योंकि साइज बड़ा, साइज बड़ा तो पोल बनने की ताकत ज्यादा, पोल बनने की ताकत ज्यादा तो लंडन फोर्सेस ज्यादा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल दिमाग में फोर्सेस ज्यादा ज्यादा, तो वो चीज सॉलिड बन जाएगी, करीब आ गई, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसका साइज छोटा, बहुत छोटा साइज है, इतना छोटा साइज इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इतना जकड़ा हुआ है, पोल नहीं बनने दे रहा, पोल नहीं बनने दे रहा, मतलब पोल बनने की ताकत नहीं, और जिसमें पोल बनने की ताकत नहीं उसमें पोलराइजेबिलिटी कम, तो लंडन फोर्सेस भी कम। क्लियर? ये हमने आज एक फैक्टर पढ़ा है, अभी इसका दूसरा फैक्टर भी पढ़ते हैं। बस एक छोटा सा फैक्टर है, वो भी साथ ही बताता जाता हूं कि कौन सी चीज है जो और फैक्ट करती है। आज ये एक दूसरा फैक्टर कौन सा है? एक और भी चीज अफेक्ट करती है लंडन फोर्सेस पे, नंबर ऑफ एटम्स। कभी आपने नाम सुने इथेन का? CH3CH3, 2 कार्बन है। अब ये हमारे पास गैस है, इसको देखिए लिक्विड है, 1 2 3 4 5 6, ये कौन है?
इथेन, ये कौन है? हेक्सेन। अक्सर बड़ा ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेक्सेन इज ग्रेटर मोर देन इथेन। वजह, पीछे शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता था भला कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्गन इज ग्रेटर देन हीलियम, क्योंकि आर्गन का साइज बड़ा है। आयोडीन, नीचे जो हमने अभी पढ़ा था, आयोडीन का ज्यादा होता है किससे? ऊपर फ्लोरीन और क्लोरीन से, क्योंकि साइज बड़ा था। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये है भी लिक्विड, ये है भी गैस, ये गैस है, ये लिक्विड है। हो, क्या वजह है? ये देख, मेरे पास इथेन की 2 कार्बन, ये दूसरी इथेन की 2 कार्बन, इसकी फोर्सेस इन एटम से और इन एटम पे है। यहां पे फोर्सेस कायम हो सकती हैं। एक इथेन ने दूसरे इथेन के करीब आना है, अपना पोल कायम करना है, तो इसमें कितनी जगह है? 2। अगले में कितनी जगह है? 2। लेकिन इसमें देखिए कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 6। क्या मतलब? इसमें मैं फिर अभी एक बात लिख के देता हूं आपको कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स की तादाद इंक्रीजेस, ज्यादा, जितने एटम्स की तादाद ज्यादा, इसका मतलब मोर साइड्स में जगह, मोर प्लेसेस फॉर फोर्सेस, उतनी कशिश के लिए जगह भी तो ज्यादा ना। इसके पास तो 6 जगह है फोर्सेस कायम करने के लिए, अगले घर के साथ, अगले हेक्सेन के साथ, और इसके पास सिर्फ 2 जगह हैं। तो जितनी जगह ज्यादा, इसका मतलब उसमें उतनी लंदन फोर्सेस ज्यादा, और जिसमें लंदन फोर्सेस ज्यादा, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी। इसके साथ इंशाल्लाह कल इसके बारे में कुछ और भी बातें पढ़ेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।